हाँ, सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर है आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर मैं आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक्स बहुत इजीली क्लियर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस बनी रहिए। सबसे पहली बात है रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब क्लास 8 के देखो बहुत सारे लोगों को बेसिक्स नहीं पता है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपको अगर किसी को नहीं पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक के जाता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है, जाते रहता है। ऐसे नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, याद रखना। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। इसके बाद क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और जाता है इंफिनिटी तक के। और याद रखना ये सारे नंबर्स मुकम्मल नंबर होंगे, मतलब कंप्लीट नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर होंगे। 1.1 1.2 1.3 ऐसे नंबर नहीं होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। जो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आते हैं, याद रखना। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर। क्या आता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर वो होता है जिसमें निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। ये तीनों नंबर आता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 यहाँ इंफिनिटी तक और इधर भी इंफिनिटी तक। ठीक है, तो दोनों तरफ इंफिनिटी यहाँ पर चलेगा। इंटीजर में निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आता है। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट आपके बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, बहुत इजी है। रेशनल नंबर पर आते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो एक्सप्रेस होता है P/Q के फॉर्म में। P/Q फॉर्म क्या होता है? P/Q के फॉर्म में जो नंबर एक्सप्रेस होता है उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और ये P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये इंटीजर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए, मे बी निगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। और एक और बात, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर क्या है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, जिसमें PQ दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 आ गया तो आपका नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको रेशनल नंबर का। जैसे हम लोग लिखते हैं 2/5 3/6, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे है रेशनल नंबर। देखो P/Q के फॉर्म में लिखा है 2.5, ये भी रेशनल नंबर फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो 2.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 25/10, ऐसा लिख सकता हूं 5/2, तो लिख दिया ना मैंने P/Q के फॉर्म में। ठीक है, P/Q के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे नंबर को बोलेंगे रेशनल नंबर। आया समझ में? ऐसे नंबर को बोलेंगे रेशनल नंबर। तो क्लियर हुआ रेशनल नंबर क्या होता है? ओके, ठीक है। अब जाते हैं इरेशनल नंबर पर। अब जाते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, याद रखना। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बहुत सारे नंबर है। पाई की वैल्यू 3.1415 और क्या आगे जाते रहती है, ये वैल्यू कभी भी नहीं रुकेगी, रुकती नहीं है, जाती जा रही। तो आप इसको एग्जैक्टली इसी डिवाइड में P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते, या ऐसा नंबर जिसके पॉइंट के बाद जो आंसर कभी रुक नहीं रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट हो रहा है। देखो बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो ऐसे होते हैं 3.141414, ये रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर, इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। या बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं 3.14150, खत्म, ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। पर इरेशनल नंबर में ये दोनों नहीं आते हैं, ना तो वो रुकता है पॉइंट के बाद जाके आंसर, ना तो वो रिपीट होता है।
ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। पाई का आपने सुना होगा, चेक कर लेना पाई की वैल्यू कितनी बड़ी होती है। ठीक है, √2, √3, √5 जितने भी प्राइम नंबर है उनके रूट आप निकालोगे, दे आर ऑल इरेशनल नंबर, दे आर ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे सर प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर में आप लोगों को बता देता हूं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता है। शुरू होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जो खुद के टेबल में आता है। देखो 7 देख लो, 7 किसी और के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन आप 6 देखोगे तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ 6, 7 प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, और एक चीज ये बता दो, जो 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है और वो है 2 है, क्योंकि 2 के बाद जितने इवन नंबर आ रहे हैं वो खुद 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो वो प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं? वो दूसरे टेबल में आ रहे हैं। समझ में आया आपको प्राइम नंबर? हाँ, तो प्राइम नंबर के जितने भी अगर रूट करोगे तो वो सारे इरेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर समझ गए, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू आपका इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। आपको एग्जांपल दे दिया हूं। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। बहुत इजी, क्लियर हो गया इरेशनल और रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम जा रहे हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने। एक्सरसाइज 1 नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या है? क्या क्वेश्चन नंबर है? शो द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ये जो नंबर है ना, इसको नंबर लाइन पे बताना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक का अलग अलग नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, हर एक का अलग अलग नंबर लाइन बनाओ। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना के बता देता हूँ। अभी देखो पहला क्वेश्चन देखो, 3 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय क्या है? 2 है। ठीक है, मैं एक लाइन बना देता हूं। ठीक है, ये 0 नंबर दे दिया मैंने, और उन्होंने क्या बोला? 3 डिवाइड बाय 2। 3 बोले तो 3 डिवाइड बाय 2 बोले तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यहां पर नाम दे रहा हूं 1, यहां पे नाम दे रहा हूं 1, दे रहा हूं 2। ये जो डिस्टेंस है ये सेम रहेगा। मान लो हम लोग 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरी लाइन बन गई। हाँ, अब नीचे डिवाइड में क्या है आप देखो, डिवाइड में 2 है, मतलब क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर, ये जो 0 और 1 के बीच में, ये 0 और 1 के बीच में जो है ना, यहां पर इसको 2 भाग में आप डिवाइड करो। कितने भाग में? 2 भाग में। ये सारों को 2-2 भाग में डिवाइड करो। कितने भाग में? 2-2 भाग में। तो देख, इनको मैं बीच में से एक नंबर दे दूंगा, एक पॉइंट दे दूंगा, सॉरी, बीच में एक पॉइंट दे रहा हूं, तो 2 भाग में डिवाइड हो गए। ठीक है, और ये दोनों भाग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, अगर ये 1 सेंटीमीटर है 0 से 1 तक, तो ये बीच में 0.5 सेंटीमीटर के बीच में पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट आना चाहिए। 1 और 2 के बीच में। ठीक है, 0 और -1 के बीच में, -1 और -2 के बीच में। ठीक है, अब 0 से लेते हैं। 0 के बाद जो पहला आएगा वो आएगा 1/2, पहला पार्ट, 2 में से पहला पार्ट। दूसरा आएगा 2/2, जिसको हम लोग 1 बोल रहे हैं, ये 2/2 आएगा। ठीक है, तीसरा आएगा 3/2 और ये आएगा 4/2। 4/2 डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 ही आएगा। निगेटिव में मैं बनाता ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव वाला है पहला। 3/2, 3/2 कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है। 3/2 कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? शो द फॉलोइंग नंबर ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन जो मैंने बता दिया कहां पर आ रहा है? 3/2, 1/2, 2/2, 3/2। 0 के बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट पे हमारा नंबर आ रहा है। तो यहां पर क्या बता रहा है पता है कि आप सारे नंबर लाइन को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट्स आया वो पार्ट्स को यहां पर बताओ। 3/2। ठीक है, 3/2। तो ये 2 बता रहा है कि सारे नंबर को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया है सारे। ठीक है, और ऊपर वाला नंबर ये बता रहा है कि कौन सा नंबर हमको यहाँ पर पॉइंट करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमने तीसरा करें क्योंकि क्वेश्चन 3/2 था। ठीक है, समझ में आया? अगर जिसको नहीं समझा आगे और बताता हूं कि पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं अब आप लोग को और अच्छा बताता हूँ। 5/2। ठीक है, हम निगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि निगेटिव में नहीं है ये सेकंड क्वेश्चन। 5/2 है तो निगेटिव नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बड़े में बताना चाहता हूँ ताकि आपको इजीली समझे। ये मैंने एक लाइन बना दिया, ये 0 यहां दे रहे हो। सिर्फ पॉजिटिव बनाऊंगा, सिर्फ पॉजिटिव बनाऊंगा, क्योंकि आपको मेरे को बताना है। निगेटिव का यहाँ पर रोल नहीं है। 0 के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद 1, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 2,
1 सेंटीमीटर के बाद 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर बना दिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5/2, नीचे क्या है, नीचे 2 है, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको दो भाग में इसको क्या करो हम लोग, डिवाइड करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, और हर पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। 1 और 2 के बीच में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 और 3 के बीच में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, की कर दिया मैंने, ठीक है। 0 के बाद जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा 1/2, 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। दूसरा जो 1 है ये खुद 2/2 है, क्योंकि 2 कैंसिल करूंगा तो 1 आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो है ये 3/2 है। चौथा जो है ये 2, ये 4/2 है, 2 1 जा 2 2 जा, और ऑलरेडी 2 लिख चुका हूं। और इसके बाद जो आएंगे ये 5/2 आएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे 2.5, ढाई। 5/2 का मतलब क्या है, 5 का आधा, 5 का आधा कितना है, ढाई। और आप देखो 0, हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करो 5/2 कहाँ आ रहा है। समझ में आया? बहुत इजी एग्जाम्पल है, बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -3/2, अब निगेटिव वाला है, तो अब सिर्फ निगेटिव का बनाएंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे, निगेटिव का बनाएंगे, ठीक है। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, इधर मैं 0 लिख रहा हूं क्योंकि निगेटिव लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है। ये 0 के बाद 1, हम 1 सेंटीमीटर बड़ा ले लेते, जूम कर दिया, समझ लो, जूम कर दिया, 1 2 तो ही बना रहा हूं क्योंकि 3/2 बनाना है, 1.5, ठीक है। इन दोनों के बीच क्वेश्चन क्या है, 3/2, नीचे क्या है 2, मतलब 2 दो भाग में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट डालूंगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट डालूंगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 के बाद पहला आएगा 1/2, दूसरा -1/2, सॉरी ये माइनस वाला है, दूसरा -2/2 जो कि हमने -1 लिखा है, तीसरा आएगा -3/2 और चौथा आएगा -4/2 जो हमने -2 लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि -3/2 को शो करो। -3/2 किधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसको मैं शो कर दे रहा हूं यहाँ पे। ये मेरा थर्ड का क्वेश्चन का आंसर है, शो कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? बहुत इजी है। नीचे जितना डिवाइड में जितना लिखा है 2 लिखा है, तो 1 सेंटीमीटर जो भी आपका 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 लिखा है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। और याद रखना, अगर आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक ही पॉइंट बनाना है बीच में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 ही पॉइंट बीच में बनाना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.2 भी हमारा वही है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1.2 भी हमारा वही है। शो दैट द फॉलोइंग नंबर लाइंस, ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जांपल। हर एग्जांपल के लिए अलग अलग लाइन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, 7/5 -2/5 -4/5, ठीक है। सबसे पहले 7/5, ठीक है। याद रखो, अब नंबर हम लोग यहाँ पर मैं नंबर बना देता हूँ। 7/5 मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हो अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। और ठीक है, इससे आपको कैसा मार्क्स सही मिलेगी, सामने वाले को दिखेगा भी अच्छा जो पेपर में आप लिख रहे हो। 0 के बाद 1 मान लो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ये 1 और ये 2, मैं इसको जूम कर दिया, मान लो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने इसको जूम करके बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ जूम करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा होंगे। आप क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है 7/5, डिवाइड में क्या है 5, तो 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए 5, लेकिन मैंने आपको बताया अगर 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितनी पॉइंट आएंगे बीच में, 4 पॉइंट आएंगे, ठीक है। और सेम आएंगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर का ले लो, सॉरी 2 सेंटीमीटर का ले लो, 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर की है तो 0.2 सेंटीमीटर का आप एक पॉइंट लो, फिर अगला 0.2 सेंटीमीटर का दूसरा पॉइंट लो। ये पहला पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आप देख सकते हो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है और ये 5वां पार्ट है। तो 4 पॉइंट मार्क किया, 5 पार्ट बन गए, ठीक है। आगे भी हम लोग 4 पॉइंट मार्क कर लेते, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, 2 3 4, ठीक है। हाँ, अब 0 के बाद जो पहला आएगा वो रहेगा 1/5, क्या रहेगा 1/5, दूसरा आएगा 2/5, तीसरा आएगा 3/5, चौथा आएगा 4/5, 5वां जो 1 है ये हमारा 5/5 है, 5 और 5 कैंसिल होकर 1 बन गया है, ठीक है। 5 इसके बाद जो आ रहा है ये 6/5 और इसके बाद जो आ रहा है 7/5। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7/5 बताओ,
7 डिवाइड बाय 5 यहाँ पर आ रहा है आपका, देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा? आगे भी देख लो। -2/5 अब निगेटिव है तो हम लोग निगेटिव बनाएंगे लेफ्ट साइड में। ये लाइन खींच लिया, यहाँ 0 बना दिया। ठीक है, 0 1 और 1, इसके बाद यहाँ पर 2 बना लेता हूं। ठीक है, क्लियर? इनको क्वेश्चन क्या है, -2/5 डिवाइड में क्या है 5, मतलब ये जो आपका 1 सेंटीमीटर है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 1 सेंटीमीटर 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये नंबर पर आपका पॉइंट आना चाहिए। कितना पॉइंट आएगा? 4 पॉइंट आएगा। ठीक है, जितना भी पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम पॉइंट हमको बीच में बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 लाइन बन चुकी है। तो मैं यहाँ पर, आप याद रखो, यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे आपको पॉइंट बनाना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट बन गया इन दोनों के बीच में 4। ये स्केल से बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है, आपने स्केल से बनाना है, और आपका सेम होना चाहिए, हर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, 0 के बाद आएगा ये माइनस में, इसलिए -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। क्वेश्चन क्या बोला है? -2/5। -2/5 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट कर दो, आपको आंसर, आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, बहुत इजी है। थर्ड क्या है? -4/5। मैं -4/5 इसकी पे बता देता हूँ, सेम इसी तरह करना है, और -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 पे पॉइंट करना है। तो ये सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ठीक है, ये वाला मैं इसको सेकंड डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये वाला है आपका थर्ड। ठीक है, तो ये दोनों आपका एक ही इसमें सॉल्व कर दिया। आप इसको अलग अलग बनाना, क्योंकि यहाँ पर बोला ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जांपल। ठीक है, ये आपका समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2 दोनों यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, 1.3 शो द फॉलोइंग नंबर ऑफ नंबर लाइन्स, ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जांपल। इस बार नंबर देखो -5/8 और 11/8 है। डिवाइड में क्या है? 8 है, तो हम लोगों को यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला है -5/8, तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा बड़ा लगेगा तो इसलिए बड़ा बड़ा बनाता हूँ। 0 के बाद 1 हमारा यहाँ आएगा, समझ लो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, मैं एक ही बना रहा हूँ, ये -1, सॉरी, ये साइड बना रहा हूँ ना, क्योंकि -5/8 है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, जो ये दो नंबर के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए? 8 पार्ट में। 8 पार्ट में डिवाइड होना मतलब कितना पॉइंट बनाएंगे? 7 पॉइंट, एक कम। ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए, याद रखो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहां पर मैंने 7 पार्ट बना करे, 7 लाइन खींच दिया बीच में, 7 लाइन पॉइंट बना दिया, लाइन बना दिया। हर पार्ट देखो, इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट बन गया है। 7 पॉइंट बनाया तो 8 पार्ट बन गए। ठीक है, अब नाम दे देते, 0 के बाद आएगा -1/8, उसके बाद -2/8, -3/8, -4/8, ठीक है, -5/8, -6/8, -7/8, और ये जो -1 है इसको -8/8 करेंगे, 8 के आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? -5/8। -5/8 कहां पर है? ये वाला है, तो इसको यहाँ पर आपने बता देना कि ये -5/8 है, इसको हम लोग को शो करना है नंबर लाइन पर, तो मैंने शो कर दिया। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 11/8 का देखेंगे। ये वाला रफ कर देता हूँ, सेपरेट लाइन पे बनाएंगे हम लोग उसको। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो हम लोग 0 यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो ये 1 है, 0 और 1 के बीच में, इसको भी 7 पार्ट्स में, सॉरी 7 पॉइंट बनाऊंगा तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पॉइंट बना दिया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 8 पार्ट में। पहला आएगा 1/8, पॉजिटिव है, याद रखो। 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। उसके बाद ये जो 1 है 8/8 होगा। इसके बाद भी आएगा, मैं इसको भी 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। मान लो ये हमारा 2 है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बना है, आप लोग सब सेम बनाना, सब सेम आएगा, सब सेम सेंटीमीटर जो लेंगे आप लोग, याद रखना, छोटा बड़ा नहीं बनाना है। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। 8/8 के बाद क्या आएगा? 9/8, 10/8, 11/8। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा? 11/8। तो इसको आपको यहाँ पर
पॉइंट कर देना है, इसको बताना है कि ये हमारा 11/8 है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1.3 बहुत इजी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 तक। क्वेश्चन नंबर 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 1.4 वही नंबर, वही क्वेश्चन वैसा ही है। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइंस, ड्रॉ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जांपल। अब जब क्वेश्चन क्या है 13/10 और -17/10, डिवाइड में क्या है 10 है, मतलब दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करूंगे? 10 पार्ट में। 10 पार्ट में डिवाइड करूंगे तो पॉइंट बीच में कितना आएगा? 9 पॉइंट आएगा, ठीक है। पहला क्या है आपका 13/10, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव वाले के लिए बना लेते हैं। पहले एक लाइन बना लेता हूं ये, ठीक है, इसको 0 दे देता हूं मैं। 13/10 है, ओके। ये मान लो हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। अब 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? यहाँ नीचे क्या है 10 है, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, मतलब पॉइंट कितना आना चाहिए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट आ गया। इसको भी 1 और 2 को भी 9 पार्ट्स में 9 पॉइंट बना रहे हो, 10 पार्ट्स में आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 10 पार्ट्स, ये भी 10 पार्ट्स। सारे पार्ट्स क्या होना चाहिए? सेम डिस्टेंस के होना चाहिए, ओके। 0 के बाद क्या है 1/10, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड किए। 2/10, 3/10, 4/10, ठीक है, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और ये जो 1 है इसी को हम लोग बोलेंगे 10/10, क्योंकि 10 10 कैंसिल होकर 1 ही बन रहा है। इसके बाद आएगा 11/10, 12/10, 13/10, ये क्या आ रहा है आपका 13/10। तो इसको शो करना है आपको, वहां पर सर्कल बना के शो करना है कि यहां पर आएगा आपका 13/10। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 13/10 यहाँ पर दिखा दिया आपने, ठीक है। अब सेकंड वाला यही नीचे बना देता हूं मैं आपको। सेकंड वाला निगेटिव में है तो हम 0 यहां पर लेंगे, और 17/10 बनाना है, ठीक है। मैं 1 यहां ले रहा हूं, ठीक है, इधर 2 ले रहा हूं। हाँ, 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? डिवाइड में 10 है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लाइन कितनी आएगी, पॉइंट कितने बनाएंगे? 9 बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हो गया। इधर भी 9 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पॉइंट बनाया, मतलब कितना पार्ट्स हुआ? 10 पार्ट्स हुआ। माइनस में, सॉरी माइनस में, तो माइनस में करो, -1/10, ये आएगा -2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, -8/10, -9/10, -10/10, जिसको हम लोग -1 बोल रहे। इसके बाद आएगा -11/10, 12/10, थोड़ा मैं कुछ लिख रहा हूँ क्योंकि एक साथ सारा लिखूंगा ना तो क्या हो जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको। -13/10, 14/10, 15/10, -15/10, -16/10, 16 के बाद क्या आ रहा है 17/10, ये क्या है आपका -17/10। तो यहां पर -17/10 आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है। आप इसको बड़ा बना के सारा लिखना और सारा दूर दूर लिखना, बहुत बड़ा बनाना, तो इससे आपका बहुत अच्छा दिखेगा। -17/10 किधर आ रहा है? लेफ्ट में, यहां पर आ रहा है, आपने शो कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये नंबर लाइन है, इसको ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी? विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी? पॉइंट बी जो है वो कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है? बी कहां पर है? यहां पर देखो, ये बी है। कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है ये हमको देखना है, ठीक है। ये 0 है आपका, क्या है 0 है। 0 के बाद 3 पॉइंट आ रहा, फिर -1 आ रहा, फिर 3 पॉइंट आ रहा, फिर -2 आ रहा, फिर 3 पॉइंट आ रहा, फिर -3 आ रहा। समझ में आ रहा है? 0 के बाद 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट, मतलब पॉइंट 3 है। तो 0 और -1 ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जितना पॉइंट्स होता है उससे एक ज्यादा पार्ट्स होता है हमारा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग इस तरह बोल सकते हैं -1/4, -2/4, और जितना पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं वो -3/4। और ये जो -1 है इसको -4/4 बोल सकता हूं मैं। ये -5/4, -6/4, ठीक है, -7/4, -2 को मैं लिखूंगा -8/4। इसके बाद आएगा यहाँ -9/4, और जो बी आ रहा है ये क्या आ रहा है? -10/4,
4 क्या आ रहा है बी -10/4। तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी -10/4। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अपॉन 4 इसलिए लिखा हूं क्योंकि दो नंबर के बीच में 3 पॉइंट है, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसलिए डिवाइड बाय 4 लिख रहा है। और 0 के बाद से जो पॉइंट है आप 10वें पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसलिए -10/4 आ रहा है। समझ में आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। विच पॉइंट इज इंडिकेटेड नंबर 134। यहाँ पर देखो क्या है 1/3/4। ठीक है 1/3/4। 1/3/4 को कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी ऐसा आंसर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1 साइड में ना। हाँ, फिर उसके बाद प्लस लिखना है और ऊपर वाला नंबर को प्लस करना है +3, और फिर लास्ट में डिवाइड बाय जो नीचे है उसको एक और बार नीचे लिखना है। याद रखो नीचे वाले नंबर को ये वाले नंबर से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाले नंबर से प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद जो डिनोमिनेटर में पहले था वापस से उसको वही लिखना है। 4 1 4 आएगा +3/4। 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, 7/4। तो उन्होंने क्या बोला है कि 7/4 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, 7/4 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। 7/4 कहां बन रहा है, पॉजिटिव नंबर है तो ये साइड बनेगा। 0 के बाद जो पहला रहेगा वो 1/4 रहेगा, दूसरा रहेगा 2/4 रहेगा, तीसरा रहेगा 3/4 रहेगा, और ये जो 1 है ये 4/4 रहेगा। उसके बाद 5/4 6/4, और ये C है, ये क्या है आपका 7/4। C क्या है आपका 7/4। तो कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है 7/4 को, 1/3/4 को, पॉइंट सी इंडिकेट कर रहा है। आप पूरा लिखना है यहाँ पर, पॉइंट सी इंडिकेट कर रहा है इस नंबर को। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। इसके पूछा देखो, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और स्टेटमेंट क्या है कि पॉइंट डी 5/2 को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमको चेक करना है ये पॉइंट डी 5/2 को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, करेगा, अगर कर रहा होगा तो ट्रू, नहीं कर रहा होगा तो फॉल्स। ठीक है, देखते हैं। 0 के बाद आएगा 1/4, 2/4, 3/4, और ये एफ पे हमारा 4/4 आ रहा है। उसके बाद 5/4, 6/4, सी पे हमारा 7/4 आ रहा है, और 2 पे हमारा 8/4 आएगा। क्या आएगा 8/4। 2 के बाद एक पॉइंट है देखो यहाँ पर 9/4, और ना इसके बाद डी पॉइंट है यहाँ पर, और क्या आ रहा है यहाँ पर डी पॉइंट पे 10/4। क्या आ रहा है 10/4। उन्होंने क्या पूछा है 5/2। ये 5/2 को डिनोट कर रहा है कि नहीं, ये तो 10/4 को डिनोट कर रहा है। तो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। क्यों, यहां पर डिवाइड में 2 लिखा है, हम लोग अभी 4 का कर रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, 10 और 4 डिवाइड हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 2s 4, 2 5s 10, तो ये क्या बन गया 5/2, मतलब 10/4 ही 5/2 है। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, तो क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है यार, वो डिनोट कर रहा है 5/2 को, क्योंकि 10/4 और 5/2 सेम है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है।